नमस्कार मित्रों, मैं धीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द बुद्धा पीस ऑफ सोल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार राजा शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ, लेकिन उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया देवी जी का निधन हो गया। आज हम जानेंगे राजा शुद्धोधन को सिद्धार्थ के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण नजर आने लग गए थे जो उन्हें संन्यास की तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज की कहानी बड़ी रोचक होने वाली है। रानी महामाया देवी के निधन के बाद राजा शुद्धोधन को नवजात बालक सिद्धार्थ के पालन पोषण की चिंता सताने लगी थी, जिस कारण उन्होंने महामाया देवी की बहन महाप्रजापति से विवाह कर लिया। अब सिद्धार्थ की परवरिश का दायित्व महाप्रजापति पर आ गया। विवाह के उपरांत महाप्रजापति को गौतमी के नाम से जाने जाने लगा। माता गौतमी ने भी सिद्धार्थ का पालन पोषण अपने बच्चे की भांति किया। सिद्धार्थ को कहीं से भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वह उनकी सौतेली माँ है। चूंकि सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र थे, इसलिए उनका पालन पोषण बहुत ही शान शौकत के साथ हुआ। एक बार सिद्धार्थ बाल अवस्था में अपने उपवन में खेल रहे थे। सिद्धार्थ को खेलते हुए माता गौतमी ने देखा तो सोचा कि क्यों न अपना सिद्धार्थ अब इतना बड़ा हो गया है कि अब इसे सोने चांदी तथा रत्न जड़ित आभूषण पहनाए जा सकते हैं। जब माता गौतमी ने मूल्यवान आभूषण मंगाकर बालक सिद्धार्थ को पहनाए तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी भी आभूषण को पहनकर सिद्धार्थ इतना सुंदर नहीं लग रहा था जितना वह बिना आभूषण के लग रहे थे। सिद्धार्थ इन आभूषणों को पहनकर खुद ही सहज महसूस नहीं कर रहे थे। सिद्धार्थ ने माँ को कहा, माँ, इन अलौकिक आभूषणों को पहनने से मनुष्य सुंदर नहीं बनता, बल्कि ज्ञान के उपार्जन से ही व्यक्ति में स्थायी सुंदरता आती है। माता गौतमी सिद्धार्थ की इन बातों को सुनकर बड़े अचरज में पड़ गई कि सिद्धार्थ बाल अवस्था में इतनी गंभीर बातें कर रहा है। सिद्धार्थ जब लगभग 12 वर्ष के हुए तो उन्हें विद्या अध्ययन के लिए गुरु भारद्वाज के पास भेजा गया, जो अलार कलाम के शिष्य थे। इनके बारे में हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे कि अलार कलाम कौन थे। ऋषि भारद्वाज विशेष तौर पर राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान किया करते थे। शाक वंश के अधिकतर राजकुमार और राजमहल से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पुत्र इन्हीं गुरुवर के यहाँ अध्ययन के लिए जाया करते थे। सिद्धार्थ को भी अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ गुरु भारद्वाज के पास भेज दिया गया। सिद्धार्थ एक तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी थे। जिन बात को अन्य राजकुमार जहाँ 2-3 दिन में समझ पाते थे, उसे सिद्धार्थ उसी दिन पढ़ और समझ लेते थे। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणामयी थे। उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्हें धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट नहीं दिया। जब उनके सभी साथी शिकार पर जाते थे तो वह शिकार पर जाने से मना कर देते थे। सिद्धार्थ के मित्र कहते थे, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? तो सिद्धार्थ कहते थे, मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरण और खरगोश जैसे जानवरों को मारकर अपने अभ्यास करोगे। मैं निर्दोष प्राणियों की वध का साक्षी नहीं बनने वाला। माता गौतमी को जब पता लगा कि सिद्धार्थ शिकार पर नहीं जाते हैं तो वह बड़ी चिंतित होने लगी। वह सिद्धार्थ से तर्क करती हैं और कहती हैं कि तुम एक क्षत्रिय राजकुमार हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही तुम युद्ध विद्या में निपुण हो सकते हो। लेकिन सिद्धार्थ माता गौतमी से पूछते हैं, माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? तो माता गौतमी कहती है कि युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म होता है। सिद्धार्थ माता गौतमी के उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं। वह पूछते हैं, माँ, इंसान का इंसान को मारना यह कैसे धर्म हो सकता है? तो माता गौतमी सिद्धार्थ को बड़े प्यार से समझाती हैं, अगर एक क्षत्रिय भी अपने राष्ट्र के लिए नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? फिर सिद्धार्थ कहते हैं, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें
तो क्या बिना लड़ाई के राष्ट्र की रक्षा नहीं की जा सकती है? सिद्धार्थ की इन बातों का माता गौतमी के पास कोई जवाब नहीं था। प्राचीन काल में खेत में हल चलाने की शुरुआत राजा महाराजा किया करते थे, जिसके लिए भव्य और विशाल आयोजन किए जाते थे। सिद्धार्थ को भी इस आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस आयोजन को भूमिकर्षण कहा जाता था। समारोह की अध्यक्षता स्वयं राजा शुद्धोधन कर रहे थे। समारोह को अधिक आकर्षण बनाने के लिए खूब साज सज्जा की गई थी। संगीतकार अपनी धुन से सभी को आकर्षित कर रहे थे। बड़े बड़े आचार्यों और विद्वानों ने मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। आयोजन खुले में होने के कारण वहाँ पर काफ़ी गर्मी हो रही थी। सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ पास में ही लगे एक पेड़ के पास बैठ गए। जब माता गौतमी सिद्धार्थ को ढूंढते हुए उस वृक्ष के पास पहुंची तो सिद्धार्थ से कहती हैं, अरे तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें खोजती घूम रही थी। चलो अब समारोह की समाप्ति होने वाली है, तुम भी अपने पिता के साथ इस समारोह में भाग लो। सिद्धार्थ को हर चीज़ को जानने की बड़ी जिज्ञासा बचपन से ही रहती थी। वह अपनी माँ गौतमी से कहते हैं, इन मंत्रों का उच्चारण आचार्य लोग ही क्यों कर रहे हैं? पिताजी भी तो पढ़े लिखे हैं, वह भी तो इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो माता गौतमी कहती है, मेरे बच्चे अभी तुम छोटे हो, इन बातों को तुम अभी नहीं समझ सकते। इन मंत्रों का उच्चारण की अनुमति केवल इन्हीं आचार्य लोगों को ही है। माँ की इन बातों पर सिद्धार्थ गहन विचार करते हैं और मुस्कुराकर बोले, माँ आप मेरे पिताजी से यहीं पर रहने की अनुमति क्यों नहीं ले लेती? उस भीड़ भाड़ की बजाय इन वृक्षों के नीचे मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। माता गौतमी सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराकर बोली, ठीक है। ऐसा कहकर सिद्धार्थ के सिर पर हाथ फेरती हुई वहां से लौट गई। उधर आचार्यों का मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ। राजा शुद्धोधन खेतों में आ गए और अपने दोनों सहायकों की सहायता से खेत में पहला हल चलाया। राजा के हल चलाने के बाद सभी लोग अपने अपने हल और बैल लेकर खेतों में आ गए। सिद्धार्थ यह सब दूर बैठे देख रहे थे। सभी लोग तेज धूप में पशुओं के माध्यम से खेत जोत रहे थे। ऊपर चील बगुले अपनी तीव्र दृष्टि से जमीन पर अपना भोजन तलाश रहे थे। चील बगुले अपनी चोंच में जमीन से निकले हुए कीड़े मकोड़ों को पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ इन सभी दृश्यों को देखकर बड़े उदास हो गए। जब समारोह समाप्त हो गया तो राजा रानी ने देखा कि सिद्धार्थ किसी तपस्वी की भांति गहन चिंतन में खोए हुए थे। माता गौतमी यह देखकर राजा से बोली, अपना सिद्धार्थ छोटी सी मूर्ति के रूप में कैसा सुंदर लग रहा है। परंतु राजा शुद्धोधन को यह दृश्य देखकर भविष्य की चिंता के कारण भयभीत हो उठे। सिद्धार्थ इस उम्र में एक तपस्वी की भांति आसन लगाकर बैठ सकता है तो निश्चित ही आचार्य अशित की भविष्यवाणी असत्य नहीं हो सकती। जब सिद्धार्थ की आंख खुली तो उन्होंने अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने पाया। सिद्धार्थ ने अपने पिता से सवाल किया कि उन वेद मंत्रों के उच्चारण ने खेत के उन कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसा कह के वह तुरंत उठे और दौड़कर अपनी माता गौतमी का हाथ पकड़ लिया और महल की ओर चल दिए। दिन प्रतिदिन ऐसे ही बीतते चले गए। राजा शुद्धोधन का ध्यान अक्सर सिद्धार्थ के क्रियाकलापों पर ही रहा करता था। काफ़ी प्रयासों के बाद भी सिद्धार्थ के क्रियाकलापों में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ काफ़ी करुणामयी थे, जो उन्हें संन्यास की तरफ आकर्षित कर रहा था, जिस कारण राजा शुद्धोधन काफ़ी चिंतित थे। तो आज की कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले महात्मा बुद्ध के विचार जरूर सुनिए। महात्मा बुद्ध के विचार, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक दिन सिद्धार्थ अपने उपवन में एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए थे। तभी उनके पैर के पास एक हंस तड़पता हुआ गिरा। सिद्धार्थ की जब आंख खुली तो देखा हंस को तीर लगा हुआ था। वह काफ़ी घायल अवस्था में था। सिद्धार्थ को यह देखकर बहुत दुख हुआ। सिद्धार्थ ने पास के सरोवर में जाकर हंस के घाव को धुला और धीरे से उसके तीर को बाहर निकाला। तभी सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त चिल्लाता हुआ सिद्धार्थ के पास आया और कहने लगा, ये हंस तुम्हारे पास है? इसे तो मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। लाओ, ये मेरा शिकार है, इसे मैंने मारा है। सिद्धार्थ कहने लगे, लेकिन इसे तो मैंने बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। वाद विवाद इतना बढ़ गया
दोनों राजा शुद्धोधन के पास गए। राजा ने दोनों की बात सुनी और काफ़ी विचार करके बोले, चूँकि ये हंस देवदत्त का शिकार है इसलिए इस पर पहला अधिकार देवदत्त का है, परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है, इसलिए मारने वाले से जान बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इस हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार है। राजा शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और हंस को मुस्कुराते हुए वो अपने महल पे ले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो वह भी आमंत्रित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। भगवान बुद्ध की करुणा हम सब पर इसी तरह से बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ नमो बुद्धाय।